आइए अब शुरू करते हैं। लूका बाब नंबर 8। तेरा नाम मुबारक हो ऐ खुदावंद, मैं तुझसे प्यार करता हूं हर चीज के लिए, खासकर मेरे खानदान के लिए तेरा शुक्र। ऐ खुदावंद, हम तेरी आमद का इंतजार कर रहे हैं और तब तक और तेरे आने तक जीना चाहते हैं तेरी निजात के साथ, यसू के नाम में आमीन। तो चूंकि आपने मुझे पिछली मर्तबा जल्दी रोक दिया था, तो मुझे पीछे का कुछ पस मंजर आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं लूका के 8वें बाब की 4थी आयत से पढ़ूंगा। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने एक तमसील में कहा, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची थी। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि यह तमसील क्या है। आयत नंबर 11। वो तमसील यह है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा न हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। आयत नंबर 16। कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। रोशनी का मकसद क्या है? ताकि दूसरे देख सकें। क्या आप जानते हैं कि आप अभी तक आसमान पर क्यों नहीं पहुंचे? यसू ने कहा, आप दुनिया का नूर हैं। और रोशनी का मकसद क्या है? औरों को दिखाना। आप इस मरती हुई दुनिया के लिए खुदा के गवाह हैं। फरिश्ते नहीं, आप हैं। और ना ही कोई तंजीमें खुदा की गवाह हैं, आप हैं। आयत 17। क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, ना कोई ऐसी पोशीदा बात जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगियां मौत और जिंदगी की बू हैं। अब यहां एक और तशबीह इस्तेमाल हो रही है, रोशनी के बाद बू। लोगों के लिए आप मौत की बू होते हैं या जिंदगी की। निजात पाने वालों के लिए आप जिंदगी की बू हैं जो जिंदगी की तरफ ले जाती है, और मरने वालों के लिए जो खुदा को छोड़ चुके हैं, उनके लिए आप मौत की बू हैं। 2 करंथियों में पौलुस कहता है, कौन इन बातों के लायक है? आपकी जिंदगी का मकसद रोशनी है। अगर आप मसीह में जिंदा हैं तो आपकी रोशनी आसपास की हर चीज जाहिर करेगी। आपकी रोजमर्रा जिंदगी को देखकर कुछ खौफजदा होंगे और कुछ पुरुमीद होंगे, कुछ आराम पाएंगे और कुछ बेचैन होंगे। शायद आपने खुद भी यह महसूस किया हो। और इसके अलावा सारे काम ज़हूर में आ जाएंगे। और सच तो यह है कि सारी बातें जाहिर कर देती हैं किसके पास नूर है, किसके पास नहीं, किसके पास अच्छी मिट्टी है, किसके पास नहीं। यसू कहता है कि सब्र करो तो कोई उलझन बाकी ना रहेगी। खुल जाएगा कि कौन ईमान ना लाया या थोड़ी देर के लिए लाया, या ईमान लाकर कोई फल ना लाया या ईमान का फल लाया। यह है 4 किस्म की जमीन है, कोई 40 नहीं। और इसके मुताबिक जो कुछ हमारे दिलों में है वो जाहिर हो जाएगा। यसू ने कहा, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। दरख्त को देखकर पता चलता है कि फलदार है या नहीं।
अव्वल तिमुथियुस में पौलुस कहता है अच्छे काम जाहिर होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वो भी छुप नहीं सकते। अब जरा समझें कि वहां यहूदा भी मौजूद है और यीशु कह रहा है तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे। अब इस मौका पर हम यहूदा के दिल का हाल नहीं जानते। हो सकता है अभी तक उसने यीशु को दगा देने का फैसला ना किया हो, शायद उसके अंदर एक जंग जारी हो, लेकिन उसका राज आखिर में खुलना ही है। यीशु बताता है कि अमाल से हमारी नीयत का पता चलता है। आपकी रोशनी सब जाहिर कर देती है। आयत 18 बोने वाले की तमसील समझाते हुए आखिर में, बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। क्या मतलब है इसका? उसने ये क्यों कहा कि किस तरह सुनते हो, ये क्यों नहीं कहा कि क्या सुनते हो? क्या जवाब है? कुछ सुनने के क्या क्या मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी आप सुने और आप पर कोई असर ना हो। पता है इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आप खुदा का कलाम सुने और आप पर असर ना हो। बाइबल कहती है कि अगर ऐसा हो तो आपका दिल सख्त हो जाता है और अगली दफा सुने तो दिल मजीद सख्त हो जाता है और कोई असर नहीं होता। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आपका दिल सख्त होते होते यूहन्ना के बाब नंबर 12 के मुताबिक असर कबूल करने से महरूम हो जाता है। खुदा के कलाम को सुनकर कबूल ना करना खतरनाक बात है। सो ख्याल करें कि आप किस तरह सुनते हैं। मत्ती 7:24 जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है उस अक्लमंद जैसा है जिसने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन जो कोई मेरी बातें सुनता है और अमल नहीं करता वो बेवकूफ है और वो बर्बाद होगा। मत्ती 7। याकूब 1:22 में लिखा है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले, खुद को धोखा देने वाले। सो अगर आप खुदा का कलाम सुनकर अमल नहीं करते तो आप खुद को धोखा देते हैं। याकूब 4:17 जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो यह गुनाह है। भलाई जानते हुए भी ना करना गुनाह है। अव्वल यूहन्ना बाब 2 जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और अमल नहीं करता वो झूठा है। अब ये बातें बड़ी सीधी सीधी और गुस्सा दिलाने वाली हैं। सियासी जलसे में अगर ऐसी बात कर दी जाए तो लोग तकसीम हो जाएंगे। शायद कुछ मेरे साथ हों लेकिन 90% लोग मुझे वोट नहीं देंगे। लेकिन ये तो कलाम के अल्फाज हैं और ये मुखालिफत का कलाम है। बाइबल दुनिया में किसी भी और तहरीर के बिल्कुल बरक्स है। हार्वेस्ट क्रूसेड के ग्रेग लॉरी ने अपनी एक तस्वीर बनवाई इस तरह, एक किताब उठाकर, ब्राउन रंग की एक किताब ऐसे उठाकर लोगों को हार्वेस्ट क्रूसेड में आने की दावत दी। उस पर कुछ लिखा भी नहीं था। जनूबी कैलिफोर्निया में उसे हटा दिया गया क्योंकि उनके मुताबिक क्या अल्फाज थे उन्हें अच्छा नहीं लगा जी, और उस पर बाइबल लिखा भी नहीं था। अगर आप दुनिया का नूर हैं, यस्सु की बू हैं और खुदा की बादशाही के एलची हैं तो मैं आपको अभी बता रहा हूं आपको बहुत मुखालिफत मिलेगी। आप इस बदलती हुई दुनिया में इन इख्तिलाफात के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये बढ़ते ही जाएंगे। किसी मेले में मुनादी के लिए एक स्टॉल लगा दें तो आपके मुखालिफिन आकर आपके साथ यूं ही झगड़ा शुरू कर देंगे। क्यों? ये है ही इख्तिलाफ की किताब और वो कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा। काम में लाएं या खो दें। कलाम के मुताबिक मसीहियों के लिए यही उसूल है, काम में लाएं या खो दें। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। ये एक खबरदारी है मोहतात रहने की। और आज हम में से हर कोई रूहानी तौर पे हासिल कर रहा है या खो रहा है। हम में से हर एक कुछ पा रहा है या खो रहा है। और अगर आप मेरी ये तालीम सुनकर घर जाकर इस पर गौर व फिक्र करके फैसला करते हैं कि इस पर अमल करेंगे तो आपने पा लिया
और अगर आप घर जाकर सोचते हैं कि खाने में क्या बना है और इस पर गौर व फिक्र नहीं करते तो आपने खो दिया, और जो आपके पास था वो भी खो दिया। ओके, ये पिछले इतवार का बकिया हिस्सा था। आयत नंबर 19। फिर उसकी मां और उसके भाई उसके पास आए। बड़ी प्यारी बात है, खानदान का मिलना। हालांकि यूहन्ना 7:5 में है कि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। और अगर आप मरकस 3:21 में इसका पस मंजर पढ़ें तो मरकस तफसील बताता है कि उसका खानदान वहां क्यों था। उसके अजीज उसको पकड़ने को निकले कि वो कहते थे कि वो बेखुद है। सो ये खानदान के लोगों की मेल मुलाकात नहीं थी, बल्कि खानदान की इज्जत बचाने का मामला था कि इस बेखुद शख्स को घर ले जाएं। फिर उसकी मां और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब उस तक ना पहुंच सके। बहुत से लोग उसके आसपास थे। उसके आसपास के लोग उसके खानदान से बढ़कर उसके करीब थे। और उसे खबर दी गई, किसी ने उसे खबर दी कि तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। और सूरत हाल जानते हुए और उनके आने की वजह जानते हुए उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी मां और मेरे भाई तो ये हैं जो कलाम सुनते हैं और अमल करते हैं, और ये वही पैगाम है। सो खुदा के कलाम पर अमल करना मुश्किल लगता है, लेकिन यीशु कहता है कि इसका अजर बेइंतहा है। आप खुदा के बेटे कहलाते हैं, आप उसके साथ राज करेंगे। और यहां वो कहता है कि आप मरियम से बढ़कर उसके करीब हैं। अब कैथलिक इसे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक वो यीशु के सामने आपकी शिफात करेगी, लेकिन यहां वो कहता है कि अगर आप खुदा का कलाम सुने और अमल करें तो आप मरियम से ज्यादा उसके करीब हैं। और यह भी एक हकीकत है कि जब आप खुदा के पीछे चलते हैं तो खून के रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है और आपके आसपास के मसीही खानदान की ज्यादा। और मैंने बार बार यह सुना है कि यही मेरा खानदान है, मुझे अपने खानदान से हमेशा प्यार रहेगा, लेकिन अब यही मेरा खानदान है। फिर ऐसा हुआ, कुछ देर गुजरने के बाद वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और मैंने ऐसी कश्तियां देखी हैं। कोई बड़ी कश्ती नहीं, उस कश्ती का साइज यूं समझें एक छोटी सी कश्ती जितना था, जिसमें 12 लोग या ज्यादा से ज्यादा 20 बैठ सकते हैं, सुकड़ सिमट कर सिर्फ बैठ सकते हैं। और वो झील के पार जा रहे थे, तकरीबन 8 मील की दूरी पर। गलील की झील सतह समंदर से नीचे दूसरे नंबर की झील है, और सतह समंदर से सबसे नीचे बहीरा मुर्दार है, और ताजा पानी की झीलों में यह नशेबी तरीन है। 30 मील दूर बहीरा रोम है, और अमूदी चट्टानें और पहाड़ हैं गलील की झील के आसपास। और बहीरा रोम और गलील के सहराई इलाके में दर्जा हरारत के फर्क की वजह से अचानक ही तूफान आ जाते हैं। ठीक, सो उन्हें कश्ती में गलील की झील के पार 8 मील दूर जाना था। और दीगर इंजीलों में जो तफसील है उसके मुताबिक उन्होंने ये सफर शाम में किया, और ये बड़ी अहम तफसील है। सो दरअसल उन्होंने सफर का आगाज शाम में किया। वो शागिर्दों के साथ कश्ती में सवार हुआ और कहा, आओ झील के पार चलें। कोई बड़ा मसला नहीं था, वहां से झील का दूसरा किनारा नजर आता था, ज्यादा फासला नहीं था। और वो रवाना हुए, ज्यादातर माहीगीर थे। मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया। कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि मरकस के मुताबिक उसे खाने का वक्त भी ना मिला। वो थका हुआ था, और मरकस 1 के मुताबिक वो सो भी नहीं पाया था। यहां भीड़ नहीं थी, सिर्फ उसके करीबी शागिर्द थे, और अब तालीम देने का नहीं बल्कि आराम का वक्त था, और वो सो गया। और झील पर बड़ी आंधी आई, तेज बारिश बरसी। मैं उस झील में ऐसे तूफान देख चुका हूं, और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। और वाकई ऐसा था, कश्ती वाकई पानी से भर रही थी। कश्ती में लोग थे जो कलाम के मुताबिक 4 मील तय कर चुके थे उस झील में, और यीशु सोया था। और यह बड़ी खास बात है। खौफ से चीखते हुए शागिर्दों से भरी कश्ती, आंधी की गड़गड़ाहट और पानी इतना ज्यादा कि वो कश्ती को भरे जाता था, लेकिन वो सोया पड़ा था, जो इतना आसान नहीं था।
यसू या तो इतना थका हुआ था कि वो जाग ही नहीं सका, या वो जानबूझकर कह रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इस तूफान में सोया रहूंगा बस। शागिर्द ये बात ना समझ सके और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और उसे जगाकर कहा, ए साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। ओ, और उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का, ए हवा थम जा। और दोनों थम गए और अमन हो गया। मसला खत्म। तूफान यस्सू को डरा नहीं सका, है ना? उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? उन्हें मौत का खौफ था। जब वो जागा तो तूफान नहीं बल्कि अपने शागिर्दों की वजह से परेशान हुआ। तुम्हारा ईमान कहां गया? इससे हम क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं इसमें? आज मैं शागिर्दी के 3 पहलुओं पर बात करूंगा। खौफ पर काबू, शर्मिंदगी पर काबू और दुनिया वालों की तज़हीक पर काबू। दरअसल यह उन्वान है, खौफ, शर्मिंदगी और तमस्खर पर काबू। सबसे पहले है खौफ। दरअसल वो कहना क्या चाहते थे पतरस वाज़े करता है। पतरस मरकस की इंजील के पीछे असल मुसन्निफ था, मरकस कातिब था और तफसीलात पतरस ने दी थी। और मरकस की इंजील में यह लिखा है, उन्होंने उसे जगाया और उससे ये अल्फाज कहे। ये अल्फाज पतरस से मरकस को पहुंचे, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? यह था उनका सवाल। हर किसी ने मरना है एक दिन। कितनों को यह बात पता है? ओके, सबको पता है। सवाल यह है कि क्या खुदा को फिक्र है आपकी हलाकत की? क्या उसे कोई एहसास नहीं कि आपने तो मरना ही है, चाहे गलील की झील में डूबकर? मरना तो सबने है। जब हमें खासकर मौत का खौफ होता है तो हम कह रहे होते हैं कि हमें यस्सू पर भरोसा नहीं है। यह बात हजम करना मुश्किल है। मैंने कई बार यह बात लिख कर काटी। क्या मैं वाकई यह बात कह सकता हूं कि मौत के खौफ का मतलब यह है कि मुझे यस्सू पर भरोसा नहीं है? पर यह ऐसा ही है। अगर मुझे यस्सू पर पूरा भरोसा है तो पौलुस के मुताबिक मरना जीना बराबर है। खौफ की बात ही नहीं। डरने का मतलब है कि खुदा को फिक्र नहीं। इसीलिए यूहन्ना ने अपने पहले खत में लिखा, मोहब्बत में खौफ नहीं होता। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। जैसे आप तेल में पानी मिलाएं, तेल पानी के ऊपर आ जाता है और पानी डालें तो तेल छलकने लगता है। ठीक, तो पानी हमारा ईमान है। जितना आपको यकीन होता है कि खुदा को आपकी फिक्र है, उतना ही खौफ कम हो जाता है। हर किस्म के हालात में। और बहुत सी बीतियां ऐसी हैं जिनमें लोगों ने अपने सामने मौजूद खौफ पर काबू पाया। उन्हें इस ईमान से जुर्रत मिली कि खुदा उनके साथ है और यूं खौफ खत्म हुआ। पौलुस और सिलास ने कैसे जेल में खुदा की हम्द गाई, मार खाकर जंजीरों में जकड़े जाने के बाद। वो जानते थे खुदा उनके साथ है। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। तो फिर मैं खौफ पर काबू कैसे पाऊं? मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं और अगर आपको अभी नहीं मिले तो आप यहां से ले सकते हैं। खौफ पर काबू कैसे पाएं? खुदा की कामिल मोहब्बत के बारे में सोचकर। उसकी कामिल मोहब्बत। क्या खुदा को आपके मरने की फिक्र है? हां, इसीलिए वो आया और आपकी खातिर मरा, ताकि आप मर के भी जिंदा रहें। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। उसे फिक्र है, उसकी मोहब्बत का सोचें। खौफ बड़ी चीज है। हम सब इसका शिकार होते हैं, चाहे हम जितने भी मजबूत लगें। कलाम में 500 मर्तबा से जायद खौफ का जिक्र मौजूद है। 500 से जायद मर्तबा खौफ पर बात की गई। 500। तो इससे जाहिर होता है कि सबको इसका सामना है। हम सब खौफ का शिकार होते हैं, किसी ना किसी सतह पर। किसी बला का खौफ, बच्चे के वक्त पर घर ना आने का खौफ, कैंसर से मरने का खौफ, ये खौफ के शोहर आपको छोड़ जाएगा, माली मसाइल का खौफ। हम सब के सामने तरह तरह के खौफ रोज होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला हुक्म कौन सा है? डरो मत।
ये किसने कहा? यस्सु ने। और क्या आप जानते हैं कि यस्सु अपने शागिर्दों को खुशामदेद कहने या सलाम करने के लिए ज्यादातर क्या अल्फाज बोलता था? मत डरो, और दूसरा सलामती। सबसे ज्यादा मत डरो। अगर यस्सु अपने शागिर्दों को सबसे ज्यादा यह कहता था कि मत डरो, तो दरअसल उनके दिलों में क्या चल रहा था? डर, खौफ। अगर 500 से ज्यादा बार डर पे बात हुई और सैकड़ों मर्तबा यह हुक्म डरो नहीं, यह हुक्म हमारे लिए है, तो हमारा सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? खौफ। दाऊद को भी खौफ का सामना था और उसने ये लिखा भी। ये सुने जरा, ज़बूर 56, जब उसे फलिस्तियों ने पकड़ लिया। जिस वक्त मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? क्या दाऊद को तवक्कुल था? हां। और क्या उसे डर भी था? हां, वरना वो ये ज़बूर ना लिखता। यह समझना जरूरी है कि खुदा को आपसे मोहब्बत है, आप इसमें तन्हा नहीं हैं। मसीहियों की एक बड़ी पहचान यह है कि वो तूफान का सामना कैसे करते हैं। दुनिया भर में आजमाइशों में ना लड़खड़ाना मसीहियों की सबसे बड़ी गवाही है। हमारा मुल्क लड़खड़ा रहा है। हमारे अंदर खौफ हो सकते हैं ट्रंप की पॉलिसियों के बारे में, या सोशलिस्ट हुकूमत के इक्तदार में आने के, या यह कि हम लड़के लड़की में पहचान ना कर सकें, किसी किस्म का खौफ। अब हम डरते रहें या ईमान रखें, हक की राह पे चलें, या कांपते रोते हुए खुदा से कहें क्या तुझे फिक्र नहीं है? आप कहते हैं ये, जब अपने मुल्क को देखते हैं तो आप कहते हैं ये, और ये अल्फाज आपके दिल से निकलते हैं। पतरस, जिसने लिखा क्या तुझे फिक्र नहीं, या जिसने मरकज से यह लिखवाया, उसने एक पुख्ता और कामिल शागिर्द बनने के बाद यही अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसने कहा अव्वल पतरस 5:7, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। वही अल्फाज उसने सीख लिया। कश्ती में यस्सु का सोए रहना अजीब सी बात थी, लेकिन उतनी ही अजीब बात यह थी कि जब हेरोदेस ने याकूब को तलवार से कत्ल करने के बाद पतरस को गिरफ्तार किया, तो फरिश्ते को हाथ मार के उसे जगाना पड़ा, जबकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह क्या था? वो सीख गया था कि डर खुदा की तरफ से नहीं, और वो सोया पड़ा था। आप ये करेंगे? उसने कहा तुम्हारा ईमान कहां गया? और वो डर गए। हा, मजे की बात। लेकिन अब वो ठीक डरे हैं। यीशु ने कहा जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। सो यीशु से डरना ठीक है। वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है? वो यहूदी थे। ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। हवा उसकी मानती है, पानी मानता है, परिंदे मानते हैं, वेल मछलियां मानती हैं, सूरज उसकी मानता है, लोग उसकी नहीं मानते। अजीब बात है ना। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे और अब वो मजीद 4 मील तय कर चुके हैं। और यहां मेरे बताने की जरूरत भी नहीं, आप समझ सकते हैं कि अभी रात ही है। उनका सफर शाम को शुरू हुआ था और रात अभी बाकी थी। मां से वाइस के तूफान की वजह से उन्हें 6 घंटे की ताखीर हो गई हो। यह मुमकिन है, लेकिन ज्यादा इम्कान रात का है। गलील की झील के मशरकी तरफ एक लाइन है। गलील की झील का मशरकी इलाका दिकुप्लस कहलाता है, और अगर जुनूब को जाएं तो वो गैर कौम का इलाका था और सूअरों का गोल वहीं से आया था। और इस लाइन के शुमाल की तरफ यहूदियों का इलाका था, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं। और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक पहाड़ी है जो गलील की झील तक जाती है और जहां सूअरों का गोल दौड़ा था। बहरहाल हमें यह जान के बहुत मजा आया था। आपके लिए अहम ना हो शायद, लेकिन मुझे एक मर्तबा फिर पता चला कि बाइबल सच्ची है। तो वो किनारे पर उतरा। तो जब वो किनारे पर उतरा तो मेरे ख्याल में रात थी। तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला। वो मर्द वहां क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था? नहीं, उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, बहुत सी, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहता था। मत्ती हमें
इस वाकये की जरा ज्यादा तफसील बताता है। वो कहता है ऐसे दो लोग थे, लेकिन मरकस और लूका की तवज्जो एक पे है जिसका ईमान बड़ा था। पहले तो ये बताएं, आप बदरूहों को मानते हैं? वो आपको मानती हैं। बदरूहों को ना मानने ही की वजह से लातादाद डरावनी फिल्में बनी हैं और डरावनी किताबें, और इसके साथ साथ एक त्यौहार जो क्रिसमस के बाद शॉपिंग पर खर्चे के मामले में दूसरे नंबर पे है, हैलोवीन। हैलोवीन जो डरावनी चीजों, बदरूहों और जादू टूने का एक त्यौहार है। इसकी वजह बदरूहों को ना मानना है। चर्च इसे महज एक वाकया समझता है, लेकिन मैंने इंडिया में बहुत से वाकयात देखे, बदरूहों के वाकयात, जो मैं आप में से कुछ लोगों को बता भी चुका हूं। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था जब हिंदुस्तान में एक लड़की को देखा जो यस्सु का नाम सुनकर फर्श पे सर मारती थी, चीखती थी। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो ऐसा क्यों करती थी? मैं तैयार नहीं था गला घूंटने की आवाजें सुनने को, बहुत अजीब सी आवाजें। सच तो यह है कि मैं खौफजदा था, मैं दूर हटना चाहता था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे वाकई बहुत खौफ महसूस हुआ 15 साल की उस लड़की की हालत देखकर। 5 फुट 3 इंच के कद की 55 किलो की उस छोटी सी लड़की से मैं खौफजदा था। मैं ये भी तवक्को नहीं कर रहा था जब 60 किलो की एक औरत ने के जोसेफ को उठाकर चर्च के दूसरे कोने में फेंक दिया। मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं था, और ना ही उस औरत के लिए जिसने हमारे गीतों के दौरान चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और दीगर औरतों ने जाकर उसकी मदद की, और वो औरत जिसने जानवरों की तरह गुर्राना और भौंकना शुरू कर दिया। उस वक्त जब मैं आंखें बंद करके दुआ कर रहा था, वो चीखती हुई चर्च से निकली और बाहर मट्टी में लौटने लगी। मुझे इन चीजों की तवक्को नहीं थी। इन सब लोगों की जहनी हालत अब बिल्कुल ठीक है और वो खुदा से मामूर है। दिमाग घुमा देने वाली कहानियां, मेरा भी दिमाग घूम गया था। मैंने ये सब कुछ देखा, और बदरूहें होती हैं दोस्तों। किसी गलत ख्याल में ना रहें, ये ना समझें कि बदरूहें नहीं हैं। इब्लीस के आमने सामने आकर निमटे, मजाहमत करें, वो भाग जाएगा। खुदा के करीब हो, वो आपके करीब होगा। शैतान से लड़ें और वो भाग जाएगा। नजरअंदाज ना करें, उसके खिलाफ लड़ें। अगर आप इब्लीस से डरते हैं तो ये आपकी कहानी है। आपके ख्याल में शागिर्द खौफजदा थे? कुछ देर पहले वो गलील की झील के दरमियान में खौफ का शिकार हुए, मौत का खौफ। वो फिर डर गए जब यस्सु ने हवा और पानी को झिड़का। फिर उन्होंने अंधेरे में एक बरहना आदमी देखा, चीखता हुआ, जो जंजीरें तोड़ता था, काबू में नहीं आता था। वो चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आया। आप डरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं। शागिर्द उस वक्त तक बहुत थक चुके थे और बहुत डर चुके थे। यह बिल्कुल सच्चा वाकया है, और ऐसे बहुत से वाकयात हैं, लेकिन मैंने बहुत सी कहानियां आपको सुना दी। एक किताब है जो मैं चाहूंगा आप पढ़ें, एक सच्चा वाकया जिसकी तस्दीक टाइम मैगजीन ने की, और इस किताब का नाम है बिटन बाय डेविल्स, जो लेस्टर सैमरॉल ने एक फिलिपीनी औरत के बारे में लिखी। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसे पढ़ें तो बदरूहों पर यकीन कर लेंगे। यह भी एक हकीकी वाकया है जिसमें बदरू गिरफ्ता वो शख्स यस्सु की तरफ आ रहा था, या फिर उसकी कश्ती की तरफ। जो कब्रों में रहता था, सब उसे छोड़ चुके थे और वो खतरनाक दिखाई देता था। यस्सु कश्ती से उतरा, और जब उसने यस्सु को देखा तो वो चिल्लाने लगा। आप जानते हैं कि यहूदा ने यस्सु को बोसा क्यों दिया था? उसे क्यों यह करना पड़ा? क्या वो उसकी सूरत भूल गए थे? इसलिए कि देखने में वो आम सा था, आम सी शक्ल सूरत। यस्सु देखने में बिल्कुल आम सी शक्ल का लगता है, जिसे मैं बोसा दूं, तुम उसे गिरफ्तार कर लेना। दुनिया की नजर में वो आम सा था, लेकिन उस आम से वजूद के अंदर फिलिपियों के मुताबिक उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और आपके और मेरे मुशाबे हो गया। इंसानी नजर में वो एक आम सा थका हुआ आदमी जो सो रहा था, और बाकी लोग खौफजदा थे। लेकिन जब वो किनारे पे उतरा तो बदरू ने उसमें क्या देखा? वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर
बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यस्सू खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। तो उसने यस्सू को कैसे पहचाना? किसने बताया उसे? किसी ने नहीं। अगर आप बदरूहों से डरते हैं तो वो इंतहाई डरते हैं यस्सू से, शदीद डरते हैं उससे। उसे डर लगा कि अब वो मारा गया, यस्सू का एक लफ्ज उन्हें तबाह कर देता। मसीहियों के अंदर कौन रहता है? यस्सू के अपने अल्फाज में, खुद यस्सू मसीह। बदरूहों से ना डरें, लड़ें उनके साथ, इख्तियार के साथ खड़े होकर। खुदा के करीब आए, वो आपके करीब आएगा। डरे नहीं बल्कि उठ खड़े हों। ऐ यस्सू खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्या ही प्यारी बात है। आपको कभी भी किसी बला से डर लगे तो यह बात याद रखें, जानते हैं यस्सू कितना ताकतवर है। वो मुखालिफ मसीह जो दुनिया का हाकिम होगा, यहूदियों और मसीहियों को कत्ल करेगा। जानते हैं उसे जो इब्लीस के काबू में है। कलाम के मुताबिक दुनिया की तारीख का ताकतवर तरीन शख्स वो कैसे हलाक होगा? खुदावंद यस्सू अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से उसे नेस्त करेगा। यस्सू आके करेगा और वो नेस्त हो जाएगा। खुदा और शैतान का तो कोई मुकाबला ही नहीं, वो बराबर के नहीं जो इख्तियार के लिए जंग कर रहे हैं। खुदा तो खुदा है, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और उसने जमीन पर शैतान को आजमाने का इख्तियार दिया कि आप खुदा से प्यार करते हैं या नहीं। दुश्मन के मुकाबले में खुदा की कुव्वत बहुत बड़ी है। तो अगर आप बदरूहों से खौफजदा हैं तो खुदा की कुव्वत याद रखें। सबसे पहले अगर आपको खौफ है तो सबसे पहले आप याद रखें खुदा की मोहब्बत, और दूसरे नंबर पर उसकी सारी ताकत, और यह कि यस्सू कौन है, कि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते तो वो जंजीरों को तोड़ डालता और वो उसको बियाबानों में भगाए फिरती। यस्सू ने उससे पूछा, यकीनन शागिर्द वहां खौफ से कांप रहे होंगे, और यस्सू ने उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। यस्सू ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? क्या? और अगरचे मैं इस पर यकीन नहीं रखता, लेकिन कलाम की इस आयत की वजह से दूसरे मुल्कों के बहुत से लोग बदरूह का नाम जानने की कोशिश करते हैं, और यह कोई जरूरी नहीं है। यह वाहिद मौका था जब यस्सू ने नाम पूछा, और मेरे ख्याल में उसने यह इसलिए किया कि हम मामला समझ सकें। यस्सू को तो पता था क्या होने वाला है, और उस शख्स ने जवाब दिया, लश्कर। और लश्कर का लफ्ज रोमी फौज में इस्तेमाल होता था, जिसमें बहुत सी प्लाटूनें होती थीं और 3 से 6 हजार सिपाही होते थे। हम लश्कर हैं क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं, और वो उसकी मिन्नत करने लगीं कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। मत्ती मजीद बताता है कि उन्होंने कहा, तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने आया है। यहां हम बदरूहों और रूहानी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले उनका और यस्सू का कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुआवजना नहीं। वो यस्सू को देखकर मिन्नत करती हैं, चिल्लाती हैं। और दूसरी बात, एक जगह है अथाह गड्ढा। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, यह मजाक है। गहराई, अथाह गड्ढा। लेस्ली, शुक्रिया कि तुम मजाक पे हंसी। अच्छा, बदरूहों को अथाह गड्ढे के बारे में पता था, इसका बारहा जिक्र हुआ। एक गहराई जिसकी कोई तह नहीं, और वो जानती थी उन्हें वहां जाना है। मुकाशफा 9 में अथाह गड्ढे का जिक्र है, और लिखा है कि जब 5वां नरसिंगा फूंका गया तो वो गड्ढा खुल गया, और उसमें से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। ये अथाह गड्ढे में से निकली। मुकाशफा 11 में भी अथाह गड्ढे का जिक्र है, जहां से हैवान को ताकत मिलेगी और वो उन पर गालिब आएगा। अथाह गड्ढा। मुकाशफा 20 में है कि 1000 बरस पूरा होने पर इब्लीस को डाला जाएगा अथाह गड्ढे में। सो अथाह गड्ढे के बारे में हम जान चुके, और यह भी कि बदरूहों को पता है कि यह उनका ठिकाना है।
हम ये भी जानते हैं कि यस्सु और उसकी आमद का मतलब है सब बदरूहों का मुकम्मल खात्मा। हमें यह पता है। हम जानते हैं कि उन्हें पता है कि यस्सु उन्हें तबाह करेगा और अथाह गड्ढे में डालेगा। तो उन्हें यह याद कराते रहें। मेरी बात सुन लो ऐ बदरू, जब आप उनकी आवाजों से खौफजदा हो तो उनसे कहें, ऐ बदरू, तुम अथाह गड्ढे में जा रही हो और तुम मेरे अंदर रहने वाले यीशु मसीह से डरती हो। वो तबाह कर देगा तुम्हें। यही होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि रात को जब भी खड़खड़ाहट हो तो बदरू होगी, लेकिन अगर हो और मेरे साथ भी हुआ तो उन्हें यह याद कराएं कि उनकी मंजिल क्या है और आपका खुदावंद कितना बड़ा है। और फिर वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। मरकस 5:13 के मुताबिक उनकी तादाद 2000 थी, जो बहुत बड़ी तादाद है। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। निकलो यहां से। तो वो सूअरों में चली गईं और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं और गोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मैं आपको बता चुका हूं पहले। बहुत खास वक्त था जब हमने वो ढिलान ढूंढी जहां से वो झील में जा गिरे। मजाक में उसे पिगी बैंक कहते हैं। ढिलान की तलाश थी हमें। लेकिन जब हमने गलील की झील के मशरिकी तरफ देखा तो हमें कोई ऐसी ढिलान नजर नहीं आई जो वहां से झील के पानी तक जाती हो। तो फिर हमने बाइबल खोलकर देखा कि उसमें तो जिक्र ही नहीं कि वो ढिलान से झील में गए। ये हमने खुद ही फर्ज कर लिया है कि वो ढिलान से जाकर डूब गए। सूअर तैर सकते हैं। और फिर यह कैसे हुआ कि वो नीचे गए और पानी में जाकर उन्होंने खुद को डबोकर मार दिया? ये जानने के लिए कि बदरूह क्या कर सकती है, फ्रैंक एल्वारेज से पूछें। वो एक मसीही है, लेकिन पहले एक जादूगर आमिल था जो 4 साल की उम्र से बदरूहों के साथ राब्ते में था। उसकी मां भी काला जादू किया करती थी। वो बदरूहों से मिलता था और वो उसे दुआएं सिखाती थी, उसे शैतान की इबादत के जंतर मंतर सिखाती थी। और उन बदरूहों ने उसे तबाह कर दिया। और फिर उसने यस्सु को पाया और निजात पाली। और अब वो हैलोवीन के दिन लोगों को बताता है कि यह सच है। बदरूहें हकीकत में होती हैं। शैतान के पास क्या है? यस्सु ने बताया था कि चोर यानी शैतान चुराने, मार डालने और हलाक करने आता है। उन्होंने सूअरों को क्यों मार दिया? मुझे पता है। उन्होंने सूअरों को दौड़ाकर पानी में डुबोकर क्यों मार डाला? मेरे पास इसका जवाब है। वो उनकी हलाकत चाहती थी। और बस अपने आसपास होने वाली बिला वजह की हलाकत खेजी देखें तो आप जानेंगे कि यह शैतान का गलबा है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है? लोगों की हलाकत। इसके अलावा इसकी कोई मंतक नहीं है। दर हकीकत बदरूहों के गलबे में रहने वाले लोग अपने आप को तबाह करने का रुझान रखते हैं। मत्ती 17 में वो छोटा लड़का जिसमें बदरूह थी, वो खुद को आग में फेंका करता था। जेसन एक ऐसे शख्स को मिल चुका है जो खुद को आग में फेंकता था। फिर उसने निजात पाई। हर महीने वो खुद को आग में फेंकता था, लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम में निजात पाली। तो बदरूहों ने सूअरों को पानी में फेंक दिया। मरकस 5 में लिखा है कि बदरूहों के इस लश्कर की वजह से वो शख्स ना सिर्फ कब्रों में फिरता था, बल्कि खुद को वो जख्म लगाता था। क्यों? खुद को जख्मी क्यों? क्या जवाब है? कि हलाकत के पीछे शैतान का हाथ था। शैतान ने यस्सु को भी तरगीब दी कि वो हैकल के किंगरे से खुद को गिरा दे। क्या यह खुद को हलाक करने जैसा नहीं था? यह यस्सु की आजमाइश थी। इस दुश्मन का सबसे पहला वार हमें बागे अदन में नजर आता है, जब शैतान ने हवा को वरगलाया कि वो खुद को हलाक कर डाले। हलाकत के काम शैतान के। एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक पता चला कि कॉलेज की 20% तालिबात खुद को किसी ना किसी तौर जलाती हैं, काटती हैं या और तरीकों से नुकसान पहुंचाती हैं। किसी भी वजह से 20% तालिबात। और एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि यह इंतहाई परेशान कुन रुझान है जो बढ़ता जा रहा है। खुद को काटना, जिस्मों पर टैटू बनवाना या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छिदवाना, इसके बारे में आपका जो भी ख्याल हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग अपने जिस्मों को नुकसान दिए जा रहे हैं और ये काम किए जा रहे हैं।
क्यों? इसकी वजह यूहन्ना 10:10 में है। इब्लीस आपको हलाक करना चाहता है, आपको वो मारना चाहता है। 2010 की मर्दमशुमारी के मुताबिक अमेरिका में 13 से 19 साल की तकरीबन 1.5 लाख के करीब बच्चियां बाकायदगी से खुद को जख्मी करती हैं। क्यों? यह शैतानी अमल है। अगर सूअर बगैर किसी वजह के खुद को डबो दें और अगर वो बदरू गिरफ्तार शख्स बिला वजह खुद को पत्थरों से जख्मी करता था, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? और जब सूअरों को चराने वालों ने यह सब देखा, यह माजरा देखकर चराने वाले भागे, सूअर भागे, वो भी भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग इस माजरे को देखने को निकले और यस्सू के पास आकर उस आदमी को देखा जिसमें से बदरूहें निकली थी। यस्सू के पांव में बैठा था, कपड़े पहने, और उसे होश में पाया और वो डर गए। किससे डरे? शागिर्द भी यीशु से डरे थे। याद है क्यों? कि उसने तूफान को हुक्म दिया और तूफान ने माना। उस शहर के लोग भी, दिकुप्लस के रहने वाले, यीशु से खौफजदा थे। क्यों? कि वो बदरूहों को हुक्म देता था और वो मानती थीं। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। देखो इस आदमी को। और गरासीनियों के गिरदो निवाह के सब लोगों ने, ये बहुत हैरान कुन बात है, दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। क्यों? बदरूहें यस्सू से मिली, उससे खौफजदा हुई, वो यस्सू से दूर भागना चाहती थीं। और अब ये लोग गरासीनियों के यस्सू से मिले, उससे खौफजदा हुए और अब यस्सू से दूर होना चाहते थे। उन्हें यह ख्याल क्यों आया? उन्होंने ये क्यों सोचा? उस इलाके के सब लोगों को या यस्सू से या सूअरों से जा मिलना था। हर एक को, हर एक को। और हमारे समेत दुनिया के हर शख्स को यही करना है कि वो किसका हुक्म मानेंगे, इब्लीस का या खुदा का। हम सूरों में से हों या रसूलों में से, बस यही दो रास्ते हैं। अब तूफान ने यस्सू का हुक्म माना, बदरूहों ने उसका हुक्म माना, फिर भी यस्सू ने इस हुजूम को इजाजत दी कि वो उसे जाने को कह दे। खुदा का फजल हमारी सोच से बाहर है। पता नहीं खुदा क्यों हमें इजाजत देता है कि हम उसे रद्द कर दें। लेकिन यस्सू को उनसे प्यार था। यस्सू चाहता तो वो उस बदरू गिरफ्तार शख्स को और सब लोगों को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। और अगर आप उसे कबूल ना करें तो वो मजबूर नहीं करेगा। आप कहीं चले जाओ तो वो जाएगा। लेकिन यस्सू को उनसे प्यार था, इसलिए उसने बहुत बड़ा गवाह छोड़ा। एक शख्स जो बदरू गिरफ्तार था, कब्रों में रहता, खुद को जख्मी करता था। देखें क्या लिखा है। तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने इजाजत ना दी। नहीं नहीं, तुम झील के उस पार नहीं जाओगे। कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और एक काम कर, उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो गया और पूरे शहर में इस बात का चर्चा करने लगा कि यस्सू ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए। वो यस्सू का गवाह बना। वो जो दहशत की अलामत था, अब सबके लिए बरकत का बायस बना। अब वो खुशखबरी का मुनाद बन गया। उसने कितनी लंबी ट्रेनिंग की? कोई भी नहीं। तो वो इस काबिल कैसे बना? क्योंकि उसे जाती तजुर्बा हुआ था। और मुनादी के लिए सिर्फ इसी चीज की जरूरत है, किसी डिग्री की।
या मजहबी स्कॉलर होने की नहीं, ना ही शागिर्दी की 6 साल तरबियत की। अगर यीशु आपकी जिंदगी में आया, उसने आपको बदला और आपको निजात दी, तो ये सबसे बेहतरीन गवाही है जो आप लोगों को दे सकते हैं। इस पर कोई एतराज, कोई तनकीद नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपकी अपनी गवाही है। देखो, मैं हूं वो बदरू गिरफ्ता आदमी। देखो, मुझ में बदरूहें थी, मैं चीखता चिल्लाता था, जंजीरें तोड़ता था, खुद को जख्मी करता था। तुम सब मुझसे खौफजदा थे, कोई मेरे करीब तक नहीं आ सकता था। देखो मुझे, ये कैसे हुआ? यीशु ने किया, यीशु मसीह ने। और खुदा को तलाश करने वाले यकीनन उसके पास आए होंगे। और अगर ऐसा है तो आपकी गवाही बहुत बड़ी है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन अब मुझे रुकना है, क्योंकि मैं इस मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ कह चुका हूं। अब एक छोटा सा खुलासा। अब तक हमने सिर्फ खौफ पर बात की, शर्मिंदगी पर नहीं, ना ही ठट्ठा करने वालों पर, लेकिन इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप खौफ पर काबू पाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? बस याद रखें कि खुदा को वाकई आपकी बहुत फिक्र है। यकीन ना आए तो सलीब को देखें, उसे फिक्र है। तो खौफ में जब आप कहते हैं क्या तुझे फिक्र है, तो उसका जवाब होता है हां, फिक्र है। और पतरस की तरह आप भी कह सकते हैं मैं अपनी फिक्रें उस पर डालूंगा क्योंकि उसे मेरी फिक्र है। और दूसरी बात यह कि खौफ में खुदा की कुव्वत याद रखें। यह बहुत खूबसूरत आयात हैं, क्योंकि आपको और मुझे हर रोज शैतानी कुव्वतों का सामना होता है। पौलुस कहता है कि हम एक रूहानी जिंदगी जीते हैं। तारीकी की बहुत सी कुव्वतें नजर नहीं आती और कुछ दिखाई देती भी हैं, और शायद आपको तजर्बा हुआ हो, और शायद आप उन्हें शनाख्त भी कर सकते हो अगर आपको तजर्बा हुआ हो। और हमें याद रखना है कि शैतान से कभी भी खौफजदा नहीं होना, क्योंकि यह नहीं लिखा उससे डरें, बल्कि लिखा है उसका मुकाबला करें। क्योंकि इन आयतों में आप देखते हैं कि बदरूहें यस्सु को जानती थीं। हो सकता है शागिर्दों को उलझन हो, लेकिन उन्हें नहीं। वो जानती थी उन्हें अथाह गढ़े में अजियत का सामना करना है और यस्सु का हर हुक्म मानना है। खुदावंद आपके अंदर बसता है। आपके अंदर ये कुव्वत है कि आप दुनिया की तारीक कुव्वतों का सामना कर सकें। इसलिए पौलुस के मुताबिक रास्तबाजी का बख्तर पहन लें, ताकि आप खड़े हो सकें तारीक कुव्वतों के खिलाफ और दुनिया में नजर आने वाली शैतानी कुव्वतों के खिलाफ। सदर के लिए दुआ करें, आसमानी नूर बने और उन तारीक कुव्वतों का मुकाबला करें मज़ाहमती फौज में शामिल होकर, क्योंकि लिखा है हलाकत का फर्जंद जाहिर ना होगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। इस नस्ल में यह बरगश्तगी रोक लें कि जब तक हम हैं हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, क्योंकि जब तक हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे बरगश्तगी ना होगी। चाहे ऐसा ही क्यों ना हो कि यह किताब उठाने से हम बुरे ठहराए जाएं। आमीन। ऐ खुदा, हमें अपनी बरकत दे, हिफाजत कर, और सिर्फ तू ही अजीमुश्शान है। हमें यह याद दिलाता रहे खुदावंद, क्योंकि हमारी जंग पौलुस के कहने के मुताबिक गोश्त और खून की नहीं बल्कि रूहानी है। और अगर हमें खौफ है और यह खदशा है कि तुझे हमारी फिक्र है या नहीं, तो आज हमसे कलाम कर कि हम कह सकें कि तुझे फिक्र है। और अगर हमारी जिंदगियों में कोई शैतानी काम है तो ऐसा ना हो कि हम कश्ती में बैठ के भाग जाएं, बल्कि डटे रहें और कहें कि जो मुझ में है वो दुनिया की सब कुव्वतों से बड़ा है। यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। हम इस कलाम को अपने साथ ले जाएं और इसे थाम कर रूहानी जंग लड़ें। यीशु के नाम में आमीन।